नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं वो अपने टीयर 2 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया है। और वाकई में ये चिंता का विषय है क्योंकि 6 जनवरी को आपका टाइपिंग लगा हुआ है और आज जो है आपकी 12 तारीख हो चुकी है, अभी भी आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 24-25 दिन का टाइम है, तो एसएससी अभी भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है। तो वाकई में चिंता का विषय है। तो क्यों नहीं आ रहा रिज़ल्ट, इसके पीछे रीज़न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिज़ल्ट 1 महीने पहले टाइपिंग से आ जाना चाहिए। टाइपिंग के लिए 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए। अब पता नहीं एसएससी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही रिज़ल्ट। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा 10 तारीख तक, लेकिन 10 तारीख भी हो चुकी, आज 12 तारीख है, फिर भी रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये वाकई में चिंता का विषय, पता नहीं एसएससी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी से बस यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग देखो, रिज़ल्ट वाकई में चिंता तो है। जो एस्पिरेंट अभी टीयर 2 दे के आए हैं, जिनका टीयर 2 अच्छा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चिंता का विषय तो है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते आप। वो उन्होंने रिज़ल्ट जो टाइपिंग है उसकी डेट दे दी है। अब वो रिज़ल्ट, अब उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, आज भी आ सकता है रिज़ल्ट, लेकिन अभी अगर मैं कह देता हूँ आज आ जाएगा, फिर अगर नहीं आता है तो आप लोग ही कहते हो कि सर आपने कहा था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। तो सारा कुछ डिपेंड करता है एसएससी पे। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, मतलब अगर एक ऑथेंटिक तरीके से बात की जाए, तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जो प्रॉपर वे है वो यही कहता है कि आपका 1 महीने पहले, 1 महीने का तो टाइम एस्पिरेंट के पास होना चाहिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। लेकिन एसएससी ने टाइपिंग की डेट आपको दे दी, रिज़ल्ट नहीं दिया, तो ढेर सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में भी हैं कि होगा या नहीं होगा। तो बस आप सभी एस्पिरेंट से, जो भी जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, टीयर 1 में जिनका स्कोर, फिलहाल इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसी असमंजस में पड़े हुए हैं कि होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ढेर सारे स्टूडेंट जो बाहर भी होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 150 के करीब हैं, तो और अगर आपका टीयर 2 एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, तो अपना टाइम जो है ख़राब मत करिए, टाइपिंग पे फोकस करिए। पीक टाइम है आपकी टाइपिंग का, कम से कम 4 से 5 घंटे आप टाइपिंग करिए और 1-1 घंटे के स्लॉट बना के टाइपिंग करिए। और ज़्यादा जो फोकस है आपका वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए। अपनी एक्यूरेसी ज़रूर आपको मेंटेन करनी है। और जो बेसिक है, जो होम रो है, मिडिल रो है, अपर रो है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसिक को छोड़े और एक्यूरेसी को बिना मेंटेन किए आप स्पीड आराम से गेन कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इन 2 पॉइंट पे बिना फोकस किए आप बेहतर नहीं कर सकते। और ऑफलाइन टाइपिंग को आपको ज़्यादा तवज्जो देना है। जो प्रीवियस पैसेज हैं उनको सामने रख के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उससे वर्ड पे भी कर सकते हो, नोट पैड पे भी कर सकते हो। और जो ऑफलाइन टाइपिंग है उसमें एक्यूरेसी पे काम करके आपको टाइपिंग करनी है। बैक स्पेस वाला जो बटन है उसको हटा दीजिए। और जब एक्यूरेसी पे फोकस करके आप टाइपिंग करेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 घंटे का टाइम आप 1-1 घंटे के स्लॉट बनाते हो, तो 45 मिनट ऑफलाइन करो और फिर ऑफलाइन में जो आपने सीखा है उसको ऑनलाइन 15 मिनट टाइपिंग करके ये चेक करने का कोशिश करो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये आपको कम से कम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको ये चीज़ करनी है। जब 10 दिन बचेंगे तो ये जो ऑफलाइन वाला टाइपिंग है, जो टाइम है, उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देना और जो ऑनलाइन वाला टाइम है उसको ऑफलाइन में डालना है। तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, परेशानी लाजमी है और परेशान होना भी चाहिए। पता नहीं एसएससी क्या चाहती है, अभी भी उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो ये मतलब थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। जो स्टूडेंट मान लेते हैं कि टीयर 1 में उतना अच्छा नहीं कर पाया, टीयर 2 में उसके मार्क्स अच्छे अगर आ जाएंगे तो तभी वो रेस में होगा। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिए। एसएससी आपको चौंकाएगी और चौंका रही है आपको। तो रिज़ल्ट ना देखिए, कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक माइंड गेम है। जो बच्चा दिमाग अगर लगा लेगा तो उसका काम हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत में आ सकते हैं आप। तो जो भी बच्चे जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं और टीयर 2 उनका ठीक ठाक गया है, तो अपनी टाइपिंग पे पूरा फोकस करिए। और अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 100+ प्रीवियस पैसेज प्रोवाइड कराऊंगा CHSL CGL के। उसके अलावा यहाँ पे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा।
तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए रिजल्ट आना चाहिए, बहुत जल्द आना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आपका आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और आना चाहिए। मतलब जो रूल है वो यही कहता है। लेकिन अब एसएससी नहीं दे रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जो हाथ में है वो यही है कि टाइपिंग पे फोकस करिए, अपना टाइम खराब मत करिए, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। टाइपिंग अब पूरा टाइपिंग का पीक टाइम है, 4 से 5 घंटे आपको टाइपिंग करना ही करना है, और ऑफलाइन टाइपिंग पे आप ज़्यादा फोकस करिए। ये मेरी बात आप आज मान लो तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज ना मानो तो वो आपकी मर्जी है। तो ऑफलाइन टाइपिंग में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पैसेज टाइप करने हैं। तो हम कोर्स में आपको प्रीवियस पैसेज आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। 2020 तक के, 2021 तक के पैसेज आपको मिल जाएंगे। तो ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो टाइपिंग की प्रिपरेशन है, उसको करते रहिए। बाकी रिज़ल्ट आना चाहिए, बहुत जल्द आएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एसएससी पता नहीं क्या चल रहा है एसएससी के दिमाग में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे ढेर सारे एस्पिरेंट का लॉस ज़रूर होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पे अगर लॉस होगा तो डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस बार आपके सिलेक्शन की दावेदारी पूरी रहेगी। कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि टीयर 2 का जो आपका पैटर्न, मतलब जो वहाँ पे आपको ऐसे और लेटर पूछा गया, ऐसे जो पूछा गया वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस वजह से भी लगाम लगेगी। उसके अलावा आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो इन सब का फ़ायदा होगा। उसके अलावा एनटीपीसी का भी रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, 2020 वाले जो बच्चे हैं इनका भी फ़ायदा होगा, सीजीएल 2020 इसका भी फ़ायदा होगा। तो काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली, और ये जो एसएससी रिजल्ट में डिले कर रही है इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहने के लिए कितना भी कहूँ, लेकिन स्टूडेंट जो उन्हें करना है वही करेंगे। तो आप जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं 150 के आसपास, तो टाइपिंग पे पूरा फोकस करिए। रिजल्ट दिमाग में रहता है वो चीज़ ठीक है, लेकिन टाइपिंग के लिए बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो जी जान लगा के टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। और फोकस एक्यूरेसी पे करना है, और बेसिक को छोड़ना नहीं है। बेसिक को आपको करना ही करना है, तभी आप स्पीड गेन कर पाओगे। और कम से कम 40 की स्पीड आपको लेके जानी है। जब 40 की स्पीड होगी तभी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।